कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, हो साथ साथ बांधी। चलिए पढ़ते हैं, क्या नाम है चैप्टर का? तो ज्योग्राफी का 6th क्लास का चैप्टर है ये, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। दिस इज द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का है 6th चैप्टर। इसमें क्या क्या बातें की गई है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, प्लेट्यू मतलब पठार होता है, और कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे कुछ है। तो ये इसमें इन्हीं बातों के बारे में वर्णन किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो देखिए क्या क्या बातें जरा हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं कि किन बातों का वर्णन है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या दिया है, देखो कितना अच्छा सीन है ना सिनेरियो। ये किस चीज़ का सिनेरियो है? तो मतलब फाउंटेन दिख रहा है, पहाड़, मतलब कहीं पे कुछ है, कहीं पे, कितना खूबसूरत है ये अर्थ, पृथ्वी। तो इसमें क्या है, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑफ द फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1। जो 6.1 फिगर, उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म्स होता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ना फिगर, ये क्या क्या है फिगर में, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर है, कहीं ओशन है। तो ये जब एक रिवर में जाके, मान लो ये रिवर बह रही है हिमालय से आके, तो जब कोई नदी आके इसमें मिलती है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, छोटी नदी। बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आके मिलती है, जैसे गंगा में यमुना आके मिलती है, उसको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी। और कोई जैसे कलकत्ता में जाके ना गंगा से इसकी धारा अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, उसकी परितारिका। तो ये होता है, ये हम बाकी के क्लास में आप समझोगे। तो अलग अलग है, क्या क्या है, तो प्लेट्यू, और क्या है तो माउंटेन, और क्या है तो प्लेन, और ये सब सारी बात, ये बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों का वर्णन किया गया है, तो ये आपको समझना है। तो देखिए ना इसमें क्या दिया है कि सराउंडिंग्स, नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। कुछ पहाड़ का नाम बताइए। जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़, 8000 से भी ज़्यादा ऊपर है, 8 से 9 किलोमीटर के बीच में उसकी पीक जो है माउंट एवरेस्ट की, वो है। तो आपको ये बातें जानने की थोड़ी सी ज़रूरत है, आप चाहे तो जान सकते हैं। ये चैप्टर इन्हीं सब बातों का वर्णन करता है। इसमें और क्या क्या बातें हैं, माउंटेन के अलग अलग काइंड्स के बारे में बताया गया है, समझ रहे हैं बात। तो इंटरनल प्रोसेस के जरिए इसका निर्माण होता है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें तो शुरुआत में थोड़ी सी बात दी गई है। अब आते हैं क्या क्या दिया गया है, माउंटेन्स डिपोजिशन के जरिए, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, मतलब 3 लैंड फॉर्म्स हैं। आपको पूछेगा तो बताना, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन का मतलब होता है जो ऊंचा है एकदम पहाड़, उसके एलिवेशन के आधार पे, जैसे हिमालय है, ये माउंटेन है। और प्लेट्यू का मतलब डेक्कन प्लेट्यू, बहुत पुराना है, जो कर्नाटका के आसपास, आपने कुछ फिल्में हैं साउथ की, या राउडी राठौर फिल्म में जो सीन वगैरह सब है, जो देखते हैं एक लाल सा चट्टान सा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन की तरह नहीं होता। तो ये प्लेट्यू है, मतलब माउंटेन एकदम पीक होता है ऊंचा ऐसे करके। और जो प्लेट्यू होता है वो पता नहीं चलता, यानी कि थोड़ा सा उठा होता है। और प्लेन तो समतल मैदान, प्लेन जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल उसकी खेती होती है, उसको कहते हैं। अब बात करें, माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इसमें ग्लेशियर भी होते हैं और सारी बातें हैं। तो ग्लेशियर मतलब बर्फ का जमा हुआ बहुत सारा चीज़ें, ये ग्लेशियर्स हैं। पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वाटर का, नदियों से जो बह बह के समंदर में मिलती हैं, वो ग्लेशियर से ही तो होता है। तो ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है। माउंटेन भी कई प्रकार के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन। एक होता है फोल्ड माउंटेन्स,
दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक माउंटेन्स एंड तीसरा क्या है, वोल्केनिक माउंटेन्स। ये तीनों माउंटेन के बारे में आपको याद रखने की जरूरत है, तो ये आप याद रखना। अब ये है ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स, इन तीनों माउंटेन के बारे में अच्छे से। फ्लोरा और फाउना, अच्छा पहाड़ का इसमें बेनिफिट्स या द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो पहाड़ों पे यानी माउंटेन पे ग्लेशियर्स होता है जो उसका बर्फ पिघल पिघल कर हमें पानी देता है, नदियों से होकर पानी आता है। पेड़ होता है जो औषधियों का मतलब मेडिसिन, फूड और बहुत सारे जानवर का शेल्टर होता है। जो हिमालय है वो नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, तो भारत में फसलें बचती है। तो ये सारा बेनिफिट है, पहाड़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये इसमें फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फौना मतलब जानवर। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे वेजिटेशंस एंड फौना मतलब एनिमल्स। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये देखिए ना, इसमें दिया हुआ मैग्मा मतलब वोल्केनिक माउंटेन को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। पढ़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और प्लेट्यू दुनिया का सबसे ऊंचा जो होता है टेबल लैंड। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड लैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। अ प्लेट्यू जैसे तिब्बत का प्लेट्यू है, पहाड़ है, और भारत में डेक्कन प्लेट्यू है जो महाराष्ट्र के साइड में है, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारा भी है। तो इसमें प्लेट्यू के बारे में एक बात में। और प्लेन्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए प्लेन्स है मतलब जो समतल हो, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं हो, जहाँ खेती होती है, जहाँ पे नदियाँ बहती है, जहाँ पे घर बनाते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर बढ़िया होता है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन है गंगा नदी के आसपास का किनारे वाला तट, दैट इज कॉल्ड प्लेन। और प्लेन में देखिए ना कितना अच्छा खेती का दृश्य दिया गया है ना, बहुत अच्छा खेती का दृश्य दिया गया है। ये देखिए पहाड़ों मतलब प्लेन में खेती हो रही है, कितना व्यवस्थित लग रहा है, डिज़ाइन बनाया गया है। अब हम बात कर लें आगे प्लेन से इसी तरीके से। तो ये चैप्टर आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी में, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को 6th क्लास के ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिया है। क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, फिलअप्स भी है और 1 मार्क यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यू नीड टू स्टडी, आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें नहीं। लेकिन हमें एग्जाम एट हैंड, एग्जाम इज एट हैंड मतलब नज़दीक है। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी द चैप्टर इन अ शॉर्ट मैनर सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं चैप्टर को। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आंसर है इसको करने के लिए चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो आइए करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा क्या। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर लिखा हुआ है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में वही तो आपको बताया था। मेजर लैंडफॉर्म्स में क्या है कि व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। तो मैंने कहा तो था क्या आंसर है। आप इतना आंसर नहीं देके सीधा आप कहोगे द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, ये लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जितना टू द पॉइंट आपको आंसर देना हो। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, तो कहेंगे देयर आर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। दैट इतना ही जवाब देना है। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू। तो माउंटेन ऊंचा ऐसे होता है और प्लेट्यू ऐसे एलिवेटेड एरिया होता है। तो मतलब माउंटेन बहुत हाई पीक और प्लेट्यू, माउंटेन मतलब हिमालय उदाहरण है ना, और प्लेट्यू का मतलब डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बत का प्लेट्यू। तो ये सब दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस इसने टेबल बना करके दिया हुआ है। तो जरा देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंस, दोनों में फर्क कितना होता है। ये क्यों नहीं आ रहा है या अच्छा इतना ही भरा है ना। तो
दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो कह रहा है माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब ऊपर का अर्थ है, और प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इसमें हिमालय माउंटेन का एग्जाम्पल दिया, इसमें डेक्कन प्लेट्यू का। माउंटेन्स हैव पीक्स, मतलब उसका एक चोटी होता है, पीक होता है, शिखर होता है, बल्कि प्लेट्यू आर फ्लॉन्टेड हाई lands formed mostly due to the tectonic or volcanic actions and also due to the erosion of caused by wind। तो ये दोनों डिफरेंस आप लिखोगे, आपका अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आपको आ रहा हो आंसर, तो आप अपने तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन बताया ना, कौन कौन सा होता है ये। अच्छा दूसरे पे होगा क्या, व्हाट आर द डिफरेंट। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या है, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, क्या दिया, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन, ये बता दिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, मतलब पहाड़ हमारे लिए उपयोगी क्यों है, मैंने बताया। इसके बाद हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड एंड वाई आर द रिवर प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, मतलब नदी के किनारे लोग ज़्यादा क्यों बसते हैं। पुराने ज़माने में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग पानी के लिए, अपने मवेशियों को धोने के लिए, खेती करने के लिए वहीं पे, इसलिए ज़्यादातर लोग वहीं बसते थे। जो भी दुनिया की ज़्यादातर शहर हैं वो नदी के तट पे है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर, पटना गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर, मथुरा यमुना, कलकत्ता हुगली, ऐसे मतलब अहमदाबाद साबरमती नदी, लखनऊ गोमती, कलकत्ता हुगली, ऐसे अलग अलग नदियों के तट पर है। वाई आर द माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स पे कम जनसंख्या क्यों निवास करते, थिनली मतलब कम क्यों होता है। तो अब देखते हैं कि पीछे होगा क्या। हाँ अरे भाई ये रहा, तो इसका अलग अलग आंसर इसमें हमने, आप इसको शॉर्ट में भी दे सकते हो कि है, शॉर्ट में भी दे सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स लिखा है ना, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजफुल ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों से फ़ायदा क्या है, तो लिखा है माउंटेन्स आर अपने ढंग से स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मेनी रिवर्स हैव द सोर्स इन द ग्लेशियर्स। तो ये सारा वी गेट trees, we get tree products from the mountains, we get water from the mountains, from glaciers, so mountains are the source of water of so many rivers। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई है, आप इसको शॉर्ट में भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये है आगे, प्लेन्स आर फ्लैट लो लाइंग एरियाज, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स कैसे फॉर्म होता है वो दिया हुआ है। अ लॉट ऑफ फ्लैट लैंड्स आर अवेलेबल फॉर बिल्डिंग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझने की कोशिश करें, ये मैंने समझाया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है उसको मैं समझाने की कोशिश, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पाओगे। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस 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 बस, ये देखो क्या लिखा है, माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, जो पहाड़ है डिफर फ्रॉम द हिल्स, वो हिल से डिफर कैसे करता, किस टर्म्स में, एलिवेशन में, स्लोप में या एस्पेक्ट में। तो इसका सीधा आंसर मेरे प्यारे बच्चों एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब झुकाव में। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ का टुकड़ा होता है, चट्टान होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको कहते हैं। तो प्लेट्यू में, प्लेन में नहीं, माउंटेन्स में होता है। डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, मैंने बताया ना भारत का है। भारत में डेक्कन प्लेट्यू मतलब आप मैप देखेंगे तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की तरफ है, ये है, तो इंडिया इसका आंसर है। द रिवर यांगत्से फ्लोज इन, ये यांगत्से चाइनीज वर्ड है, चाइना में बहती है ये नदी, जैसे भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कोसी, ये सब नदियाँ हैं। तो
ऐसे ये चाइना की नदी है, यांगत्से फ्लोज। मैं चाइनीज नहीं बोलता हूँ। एक को कहा कि कहाँ का, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा को पूछा स्टूडेंट ने, सॉरी टीचर ने स्टूडेंट को पूछा, तो कह रहा है कि मैम मुझे ना उसका नाम नहीं याद है। तो कह रहा है क्या याद है तुमको? कहा कि मुझे ना शक्ल याद है। तो कहा कि बताओ। कह रहा है तो कह रहा है मैम इससे चाइना का भी काम चल जाएगा। मतलब आंखें नहीं दिखती ना। तो चलिए आगे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर हियर, कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप। यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, उसका क्या नाम है? तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। रुक जा भाई, सीधा भाग रहा है। यूरोप में एक माउंटेन, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम इसने कहा है एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज यूरोप इज एल्प्स। क्या नाम है उसका? एल्प्स। ये ध्यान रखना। रिवर यांगत्से चाइना, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया, ग्लेशियर्स माउंटेन्स तो बाकी है, और वो तो आपने आंसर दे ही दिया ऊपर वाले का। अब बात करें अगले क्वेश्चंस की। कौन सा वाला है अब? ये तो हो गया फिलअप्स। नहीं, इससे पहले भी तो एक ये रहा। तो ये आंसर हमने दे दिया, और कुछ फिलअप्स की बात ये कर रहे हैं। ये आप यदि आंसर आपको नहीं हो तो यहाँ वर्ड लिखा गया है एलिवेशन, माउंटेन्स, इंडिया, चाइना एंड द एल्प्स। ये आप याद रख लेना। इसमें लिखा हुआ है कि अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लैंड। मतलब अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ। तो मैंने इसका, और सेकंड क्वेश्चन है द हिमालय एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा आंसर? कि अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लैंड, मतलब इसका आंसर अ प्लेन है। और सेकंड द हिमालयस एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। थर्ड फिलअप्स में था कि डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कौन सा एरिया मिनरल ज़्यादा होता है वहाँ पे? तो प्लेट्यू एरियाज। क्या? प्लेट्यू एरियाज। And the dash is a line of mountains. The range is line of mountains. The range is line of mountains. The dash areas are most productive for farming. खेती के लिए पहाड़ उपयोगी नहीं होता। पहाड़ पे तो पानी नहीं टिकेगा, मौसम उतार चढ़ाव, बर्फ जम। मैदानी भाग जो होता है, गंगा के आसपास का जो मैदान है, वो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल। दो प्रकार की खादर और बांगर होती है। इन नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी इन अ डिटेल मैनर अबाउट दोज, है ना। तो द प्लेन एरियाज, इसका आंसर क्या है? द प्लेन एरियाज। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, और आपने भी अच्छे से पढ़ाई की। तो आपने भी अच्छे से पढ़ाई की, तो मुझे लगता है कि यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर वेरी वेल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, देखते रहिए मनीष कुमार का ये चैनल, और इंतजार कीजिए कल तक, देखते रहिए आज तक।